क्या नल स्पाइडरमैन 4 में आ रहा है या नहीं, और अब वेनम द लास्ट डांस के बाद आगे क्या होने वाला है, ये स्टोरी कहां पे जाएगी। तो एडी ब्रॉक का कैरेक्टर वेनम 3 मूवी में एंड हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एडी एमसीयू की मूवीज में नहीं आएगा। तो एडी का कॉन्ट्रैक्ट सोनी के साथ खत्म हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू भी हो जाए, या फिर एडी ब्रॉक एमसीयू में काम करने के लिए आ जाए। तो ये तो आगे चल के पता लगेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या नल स्पाइडरमैन 4 में आएगा, अपेयर होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो उसका कितना रोल होने वाला है, क्या वो मेन विलन के तौर पे आएगा या फिर ऐसे ही हमें पीछे रह के लड़ते हुए नजर आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। मेरा व्लॉग इसीलिए लेट है। वेनम 3 मूवी देखने के बाद मैंने जो डिटेल्स निकाली हैं उनके मुताबिक जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बहुत सिंपल वे में, कि ये नल के कैरेक्टर के साथ क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है। यूँ तो बहुत सी थ्योरीज पेश की जा सकती हैं नल जैसे कैरेक्टर को लेके, जो कि एक मल्टी यूनिवर्स कैरेक्टर है, एक बहुत बड़ा विलन है जिसको आप थानोस से भी ज्यादा बड़ा विलन कह सकते हैं। तो देखो, नल जो अपने पोस्ट क्रेडिट सीन में एक डायलॉग बोलता है, योर चैंपियन हैज फॉलन, योर प्लैनेट्स विल बी माइन, द किंग इन ब्लैक इज अवेक, आई विल किल योर वर्ल्ड। तो नल के इस डायलॉग के साथ ये चीज कंफर्म नहीं होती है कि नल क्या स्पाइडरमैन मूवी में एज ए विलन आ रहा है, या इस तरह के कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं इस डायलॉग को सुनने के बाद। लेकिन एक लाइन जो इस डायलॉग में मेंशन की गई है, द किंग इन ब्लैक इज अवेक, तो ये जो लाइन है ये इशारा करती है कॉमिक बुक की उसी स्टोरी की तरफ, द किंग इन ब्लैक, जिसमें नल अटैक करता है अर्थ के ऊपर और तमाम सुपर हीरोज और विलन्स, जिनमें एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, ब्लेड यानी तमाम वैम्पायर्स और तमाम विलन्स मिलके भी नल को नहीं हरा सकते, और इनमें सेंट्री भी मौजूद होता है। तो अब जरा गौर से सुनना, हम यहाँ से पॉइंट्स को मिलाएंगे और इस पूरी गेम को जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये नल के साथ क्या करने वाले हैं। अगर मेरा गैस ठीक है तो ये बात सच हो जाएगी। अभी जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आई है स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है, और ये डेट है जुलाई 24, 2026। तो ये डेट एवेंजर्स डूम्सडे के ठीक 2 माह बाद की डेट है, यानी मई 1, 2026 में एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होने वाली है। यानी इस मूवी के बाद स्पाइडरमैन 4 मूवी आएगी, और एवेंजर्स डूम्सडे से पहले मई 2, 2025 में थंडरबोल्ट्स मूवी रिलीज होने वाली है, जिसमें सेंट्री पेयर होगा। यानी सेंट्री कैसे बनता है वो इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा। और इससे पहले फरवरी 14, 2025 कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी आने वाली है, जिसमें हमें रेड हल की अपीयरेंस दिखाई जाएगी। तो अब ये जितनी मूवीज मैंने आपको बताई हैं जो स्पाइडरमैन मूवी से पहले आ रही हैं, तो इन तमाम मूवीज का कनेक्शन है आगे आने वाली मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के साथ। और इन मूवीज के अंदर जो नए हीरो और विलन्स डाले जा रहे हैं, यानी रेड हल्क, फिर उसके बाद सेंट्री, फिर उसके बाद डॉक्टर डूम का आना, और अभी जो मूवी रिलीज हुई है वेनम द लास्ट डांस, उसके अंदर नल की अपीयरेंस। तो अगर हम इन सारे डॉट्स को मिलाएं तो हमें एक पिक्चर वादा होती हुई नजर आती है कि नल की इंट्रोडक्शन तो करवा दी गई है वेनम 3 मूवी के अंदर, और इसमें हवाला भी दिया गया है किंग इन ब्लैक का, यानी उस कॉमिक बुक की स्टोरी का नाम जिसका नाम किंग इन ब्लैक था। तो वेनम 3 मूवी के अंदर स्टोरी को जिस तरह से चलाया गया है और नल को क्लिंटार प्लेनेट के ऊपर कैद दिखाया गया है, उसके ही बनाए हुए सिम्बियोट्स ने उसको कैद किया हुआ है और वो वहां से निकलना चाहता है। इसी के लिए वो वेनम के पीछे पड़ा होता है, उस कोड के लिए जो उसकी आजादी की चाबी होती है। और ये कोड कैसे बनता है वो भी वेनम एडी को बताता है कि जब तुम मर रहे थे और मैंने तुम्हें बचाया, तो कोई सिम्बियोट अगर ऐसा करता है तो उसके होस्ट और सिम्बियोट को मिला के एक कोड बनता है, और ये कोड एक सिग्नल जनरेट करता है, जिसकी वजह से नल को पता चल जाता है उस कोड की लोकेशन का, जिससे वो ट्रेस कर लेता है कि उसका सिम्बियोट और उसका होस्ट इस वक्त कहां पे है। तो वेनम 3 मूवी पूरी इसी के ऊपर चली है, जिसमें नल वेनम से वो कोड हासिल करने के लिए ज़ेनोफेजिस को भेजता है। वेनम अपनी कुर्बानी दे के इस कोड को खत्म कर देता है। तो इस तरह नल का आजादी का ख्वाब ही रह जाता है और वो कैद ही रहता है। और यहाँ पे वो ये डायलॉग बोलता है, योर चैंपियन हैज बीन फॉलन, योर प्लैनेट्स विल बी माइन, द किंग इन ब्लैक इज अवेक, आई विल किल योर वर्ल्ड। यानी वो गुस्से में भी है और ये धमकी भी देता है कि तुम्हारा चैंपियन खत्म हो चुका है। यानी यहाँ पे वो वेनम की ही बात कर रहा है कि तुम्हारा चैंपियन खत्म हो चुका है और तुम्हारे प्लैनेट्स मेरे होंगे और मैं तुम्हारे वर्ल्ड को खत्म कर दूंगा। किंग इन ब्लैक जाग चुका है। तो अब इन लाइनों से ये हरगिज नहीं पता चलता कि नल स्पाइडरमैन 4 में पेयर होने वाला है एज ए विलन। तो मुझे ऐसा नहीं लगता
सकता। तो जितनी स्टोरी मैंने आपको पीछे बताई है, स्पाइडरमैन 4 की जो रिलीज डेट है ये हमें ये बताती है कि नल स्पाइडरमैन 4 में अपीयर तो हो सकता है, लेकिन वो एज ए विलन शायद ना हो। उसके सिम्बियोट्स आ सकते हैं स्पाइडरमैन 4 के अंदर, और वेनम आ सकता है स्पाइडरमैन 4 में दोबारा से। तो आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि वेनम तो मर चुका है, तो ये बात गलत है, वेनम मरा नहीं है। तो वो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जहां से ये बात क्लियर हो जाएगी। तो वेनम अपने छोटे छोटे टुकड़े दो जगह पे छोड़ता है, यानी एक MCU के वर्ल्ड में और एक अपने वर्ल्ड में बार के सीन में, और ये दोनों सीन आपने देखे हुए हैं। तो एक टुकड़ा सेम जगह पे उसी बार में वो छोड़ के जाता है, और एक टुकड़ा वेनम की अभी जो मूवी रिलीज हुई है इसमें वो दिखाते हैं कि वो बार में छोड़ता है, जिसे वो मिलिट्री ऑफिसर रेक्स ले जाता है एक बॉटल में डाल के, और मूवी के एंड पे वो बॉटल टूटी हुई होती है जिसमें वेनम का वो टुकड़ा होता है, और एक कॉकरोच उसी बॉटल के पास जाता है। तो वहां पे एंड हो जाता है, यानी दिखाने की ये कोशिश की गई है कि वेनम का वो टुकड़ा उस कॉकरोच के ऊपर जाने लगता है। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि एक टुकड़े की वजह से वेनम कैसे वापस आएगा। आपने वेनम का पार्ट 2 देखा होगा जिसमें वुडी हैरिसन एक करैक्टर डाला गया था जो मेंटली डिस्टेबल होता है, एक कातिल होता है। ये करैक्टर कार्नेज बनता है, यानी कार्नेज जो सिम्बियोट है वो वेनम से ही पैदा हुआ है, यानी वेनम को आप कार्नेज का डैडी कह सकते हैं, और ये कार्नेज बहुत ज्यादा डेंजरस सिम्बियोट है। तो ये कार्नेज कैसे बनता है, तो आप इस सीन पे जरा गौर करें कि जब वुडी एडी के हाथ पे काट लेता है और वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा वुडी के होठों पे लग जाता है और वो उस टुकड़े को खा लेता है, तो जब इसको डेथ पेनल्टी मिलने लगती है तो इसके जिस्म के अंदर से रेड कलर के टेंटिकल्स निकलते हैं, और यहाँ पे कार्नेज हमें बनते हुए नजर आता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वेनम के एक छोटे से टुकड़े से कैसे कार्नेज बन जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कार्नेज का भी आगे एक सन है जिसे टॉक्सिन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वेनम खत्म नहीं हुआ है, वो फिर से वापस आएगा। और अगर सोनी और मार्वल की अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है तो ये करैक्टर हमें MCU में नजर आने वाला है, और मे भी हो सकता है कि इस बार वेनम को स्पाइडरमैन मिल जाए और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें ब्लैक कलर के सूट में नजर आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉबी हमें नजर आया था एक सिम्बियोट की वजह से ब्लैक कलर के सूट में। और स्पाइडरमैन 4 में ये जो भी विलन डालेंगे उसके साथ लड़ने में वेनम स्पाइडरमैन को मदद कर सकता है, और नल के भेजे हुए क्रीचर्स के अगेंस्ट भी ये लड़ सकता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर दिखाए गए हैं। तो अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट की तरफ जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि नल क्या स्पाइडरमैन 4 में अपीयर होगा या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नल को ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के लिए रखेंगे, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें डॉक्टर डूम नजर आएगा और उसकी स्टोरी चलेगी, और एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें सेंट्री भी नजर आ सकता है, फैंटास्टिक 4 भी नजर आ सकती है, और इसके अलावा रेड हल्क के आने की भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे एक और करैक्टर मैं भूल गया था, डेडपूल और वुल्वरीन, तो ये करैक्टर भी हमें नजर आ सकते हैं। तो मैं भी हो सकता है ये सब मिलके डॉक्टर डूम के अगेंस्ट लड़े। तो अभी मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, मुमकिन है ऐसा ना हो, लेकिन ये पॉसिबल भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम ही वो हो जो नल को आजाद करवा दे, और ये काम डॉक्टर डूम कर सकता है। उसके पास इतनी एबिलिटीज हैं कि वो नल को आजाद करवा सकता है। जबकि अगर कॉमिक की तरफ हम जाएं तो नल को कार्निज ने आजाद करवाया था, तो मैं भी हो सकता है नल की आजादी डॉक्टर डूम की वजह से हो, और फिर नल हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर थैनोस की तरह दिखाया जाए, एक बड़े विलन के तौर पे जैसे थैनोस को दिखाया गया था। और नल एक मल्टीवर्स थ्रेट है जो तमाम यूनिवर्स को खत्म करना चाहता है। तो ये बात तमाम यूनिवर्स के हीरो और विलन के लिए डेंजरस है। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन से लेके स्पाइडरमैन 4 तक ये तमाम मूवीज कनेक्टेड है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर का ग्राउंड सेट करने के लिए। और ये वॉर कुछ कॉमिक बुक की तरह ही फिर बनती हुई नजर आएगी, जिसमें नल तमाम सुपर हीरो और विलन्स को हरा देता है, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो नल को हरा सकता है, और वो एडी का वेनम ही होता है। तो मे भी हो सकता है MCU की आने वाली मूवीज में नल का एंड किसी डिफरेंट तरीके से किया जाए। तो इसके अलावा और भी काफी थ्योरीज पेश की जा सकती हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।